आज की वीडियो समझने के बाद तुम्हें इन अपनी खतरनाक बुरी आदतों से डरने की जरूरत नहीं होगी। दिन रात इसके बारे में सोचोगे नहीं। एक तरह से सामान्य भाषा में कहूं तो पूरी तरह से मुक्त होना तय है। बस बात यह है कि वीडियो को मोटिवेशन लेकर मत चलना, क्योंकि मैंने कभी भी तुम्हें मोटिवेट नहीं किया। जिस वजह से दुखी हो, इस वीडियो के बाद तुम्हारा दुख खत्म भी हो सकता है अगर तुम गहराई से उतारकर इस एक वीडियो का इस्तेमाल करो। और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के बाद तुम्हें फिर अगली वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि कब तक व्यूज बढ़ाते रहोगे, कब तक यही यूट्यूब पर इसी तरह की वीडियो सर्च करते रहोगे। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो पर अगर 5000 व्यूज आते हैं तो लगभग 2000 लोग यहां से तुरंत के तुरंत मुक्त होकर चले जाएं। इस वीडियो के बाद कोई वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, बस उतारने वाला होना चाहिए। तो बिना देरी किए शुरू करता हूं। इस वीडियो में तुम जानोगे कि किसी भी बुरी आदत या गलत सोच को कैसे खत्म करें। एक बार एक भिक्षु के पास एक व्यक्ति आता है और कहता है, मैंने सुना है कि तुम कोई साधारण भिक्षु नहीं हो, तुम एक जादूगर हो जो लोगों की समस्याओं को चुटकियों में दूर कर देता है। वे भिक्षु कहते हैं, बिल्कुल गलत सुना है, मेरे पास किसी की भी समस्या का कोई समाधान नहीं है, क्योंकि जीवन में कोई ऐसी समस्या ही नहीं जो अपने समाधान के बिना पैदा हो सके। हर समस्या अपने समाधान के साथ पैदा होती है। मेरे जीवन में तो कोई समस्या ही नहीं है, तो समाधान का मैं क्या करूं? तुमसे किसी ने बिल्कुल असत्य कहा है। मेरे पास किसी की भी समस्या का कोई समाधान नहीं है। वह व्यक्ति उन भिक्षु से कहता है, आप मुझे शब्दों के जाल में उलझा रहे हैं। मैं जानता हूं कि आपके पास समाधान है। वे भिक्षु कहते हैं, ये शब्दों का जाल नहीं बल्कि ये सत्य है। वह व्यक्ति उन भिक्षु से कहता है, एक बार मेरी समस्या सुन तो लीजिए। वे भिक्षु पूछते हैं, बताओ क्या समस्या है तुम्हारी? वह व्यक्ति कहता है, मुझे नशा करने की बहुत बुरी आदत है। अब मेरे भाई ध्यान से समझो, जो लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं वो अपनी किसी भी बुरी आदत को इस कहानी से रिलेट कर सकते हैं और जीवन में उतार सकते हैं। उतारना पड़ेगा, क्योंकि तभी रास्ता साफ होगा। आप चाहे काम वासना को रिलेट कर लो, चाहे और किसी बुरी आदत को, जो भी आपको बुरी लगती है, जिससे आप निकलना चाहते हो, उससे रिलेट करना इस शराब की आदत से। वे भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, क्या कहा? एक बार दोबारा बताओ। वह व्यक्ति कहता है, मुझे नशा करने की बुरी आदत है, मैं नशे से मुक्ति चाहता हूँ। वे भिक्षु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हो? क्या जरूरत है छोड़ने की? शराब ही तो पीते हो, किसी का खून तो नहीं। वह व्यक्ति उन भिक्षु की बात सुनकर चौंक जाता है। उसको जो थोड़ी बहुत चढ़ रही थी वो भी अब ये सुनकर उतर जाती है। वह व्यक्ति मन ही मन सोचता है कि ऐसा तो आज तक किसी ने नहीं कहा। वह व्यक्ति उन भिक्षु से कहता है, गुरुवर, लेकिन शराब तो बहुत बुरी चीज है। वे भिक्षु कहते हैं, रहने दे, अगर बुरी है तो बुरी पर इतना ज्यादा ध्यान मत दे, क्योंकि इस जीवन के बड़े ही जटिल नियम हैं। अगर तुम बुरे को छोड़ने पर ध्यान लगाओगे तो बुरे से ही चिपक जाओगे। इस जीवन में तुम जिस चीज पर ज्यादा ध्यान देते हो वही चीज तुम्हारी तरफ आकर्षित होती चली जाती है और फिर तुम चाहकर भी उसे छोड़ नहीं पाते। तू शराब छोड़ने की चिंता छोड़ दे, उस पर बिल्कुल भी ध्यान मत दे। तू बस ध्यान करने की चिंता कर। तू बस ध्यान के बारे में सोच। जब तू ध्यान के बारे में सोचेगा तो तेरी ऊर्जाएं उसी तरफ बहने लगेगी। किसी दिन तू पाएगा कि शराब गई, छूट गई, पता भी नहीं चला और शराब छूट गई। पहले मजा शराब में आता था, वासनाओं में आता था, अब ध्यान में आने लगेगा। अगर जबरदस्ती छोड़ी तो क्या खाक छोड़ी? अगर जबरदस्ती तुमने वो चीज छोड़ भी दी तो हमेशा उसे दोबारा पकड़ने का डर बना रहेगा। छोड़कर भी हमेशा उसी के बारे में सोचेगा। तो यह छोड़ने का तरीका ठीक नहीं, इसीलिए तू मत छोड़, छूट जाने दे। छूट जाती है अगर उससे भी कुछ ज्यादा कीमती मिल जाए। इस पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हें तुमसे ही मिलने से रोक सके। अगर तुम ही रुकना चाहते हो तो बात अलग है। इस दुनिया में हर व्यक्ति हर काम खुशी पाने के लिए करता है। उसे जहाँ
खुशी दिखती है वह वहीं दौड़ा चला जाता है और इसी तरह से पूरा जीवन बीत जाता है और फिर अंत में पता चलता है कि खुशी बाहर नहीं है, वह तो हमारे ही भीतर है। इस वीडियो में बहुत गहरा रहस्य छुपा हुआ है। जो बातें उन भिक्षु ने कही उस बात को बहुत ही गहराई से समझना। इस जीवन का एक नियम है, अगर तुम किसी भी चीज को छोड़ना चाहोगे तो तुम उसी से चिपक जाओगे। और ये बात मैं अलग अलग शब्दों में अलग अलग तरीके से आपसे बहुत पहले से कहता आया हूं। बहुत ध्यान से समझना इस बात को। अब यहां बात ध्यान की भी आई है, तो आप ध्यान की जगह जीवन का पहले जो प्रमुख कार्य है, जो कि आपका लक्ष्य है, जो कि आपका एक ऐसा पैशन है जो मैं बता चुका हूं पहले, आप उस पर ध्यान दीजिए। मैं जानता हूं इस वीडियो में बहुत लोगों को बहुत शांति मिली होगी, बहुत लोगों के सवाल सुलझे होंगे और आपसे मेरी विनती है कि वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं और जो भाई शेयर करते हैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं मेरे भाइयों। जय श्री कृष्णा।